हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और ऐसे ही ईद की और बाकी सारी त्योहारों की खुशियाँ भी मनाते रहें। और अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है ये उन रोज़ेदारों के लिए जिन्होंने पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े रखे और इबादत की। तो अल्लाह पाक हमें इस तरह की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम ऐसी इबादत करते रहें। अच्छा जी, हस्बैंड साहब की तो तैयारी ना मैंने रात में कर दी थी क्योंकि सुबह का फिर जो है ना टाइम शॉर्ट होता है और लाइट जो है ना भाई वो ज़रूर जाती है कि जब भी आपको ज़रूरत हो ना बिजली की कि आपके कपड़े प्रेस करना है या पानी की ज़रूरत है तो लाइट ने ज़रूर जाना होता है। तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए और पीछे जो है ना मैंने बच्चों की तैयारी करना शुरू कर दी कि इनके कपड़े वगैरह प्रेस कर दूँ और ये जो है ना बच्चे अभी तक सो रहे थे सारे के सारे और मैं सुबह की जल्दी की उठ गई थी। एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ईद कैसी गुजरी क्योंकि हमारी ईद पे जो है ना बहुत ज़्यादा पंगे हुए थे। सबसे स्पेशली वो पंगा कि रात में जो है ना चाँद रात का दिन था और मेरे हस्बैंड जो है ना वो आए थे अपने काम से जुमेरात लास्ट नहीं लास्ट आई थिंक उनका संडे बाज़ार लगा था। हाँ, संडे बाज़ार लगा के जैसे ही वो घर पर आए ना मेरा मूड ख़राब था और जैसे वो घर पर आए वैसे ही जो ना मस्जिद में ऐलान हो गया था कि चाँद नज़र आ गया आएगा। और उसके बाद क्या हुआ ना कि हमारी जो पानी वाली मोटर थी ना सारा दिन ना वो चल नहीं रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। खैर मैंने कहा दिन जैसे तैसे करके मैंने दिन गुजार लिया। फिर क्या हुआ ना कि रात में जैसे हस्बैंड आए ना मैंने उनको बताया, मैंने कहा पानी वाली जो है ना मोटर वो नहीं चल रही। उन्होंने क्या किया ना अभी पानी वाली मोटर जब चेक की ना तो पता लगा जी उसमें से तो बदबू आ रही हैगी और उसकी जो तार है ना वो जल गई है। अब वो जैसे ही बाहर गए देखा सब शॉप जो है ना बंद हो चुकी थी क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से मगरिब के बाद अज़ान का टाइम हो चुका था और अफ्तार के बाद का ही टाइम था जब चाँद का ऐलान हुआ था। तो वो गए तो सारी शॉप बंद हो चुकी थी। अब क्या करें, अब 3 दिन तक पहला, दूसरा और तीसरा ईद के 3 दिन तक जो है ना हमने मतलब बग़ैर पानी के गुज़ारा है। मतलब मोटर नहीं चलाई क्योंकि जल चुकी थी तो नल का जो होता है ना हैंड पंप उसको जो है ना फिर वो गेड़े मार के हमने पानी से गुज़ारा किया और ये सारी ड्यूटी जो है ना वो मेरे हस्बैंड की थी। मतलब ईद के तीनों दिन जो है ना पानी वाला निज़ाम उन्होंने सँभाला। उन्होंने हमें ना हैंड पंप से नल का गेड़ के जो है ना मुझे पानी दिया बाल्टियाँ भर के। तो उसी से जो मैंने बर्तन धोए, घर का जितना भी काम था वो सब मैं उसी से करती लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ थी, बहुत मुश्किल टाइम था बट गुजर गया आएगा। फाइनली जो है ना आज ईद का 5th डे है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 4th डे पे जो है ना बंदा आया, उसने मोटर रिपेयर की, वो रिपेयर करके चला गया और जैसे ही वो गया मोटर हमारी फिर से जल गई और अभी 5th डे है। अब देखो आज अभी मॉर्निंग टाइम में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 8 बजे का टाइम है सुबह का। अब देखते हैं कि वो आता है तो क्या होता है, कुछ पता नहीं है। तो अभी तक ये सूरत हाल चल रही है। हमारी ईद तो ऐसे गुजरी है। दूसरा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये मेरा ईद का ड्रेस है जो कि मैंने पहना भी नहीं और ये वैसे का वैसे जो है ना अलमारी में हैंग करके रखा हुआ है। 3 दिन तक ऐसे ही बेड पे पड़ा रहा। उसके बाद चौथे दिन मैंने इसको उठा के हैंग कर दिया। मैंने पहना भी नहीं और हस्बैंड ने मुझे ईद ही नहीं दी इस बात पे कि तुम जब तक रेडी नहीं होगी तुम्हें ईद ही नहीं मिलेगी। और मैं रेडी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मुझे इतना तेज़ बुखार था, फ्लू था, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सारा कुछ हुआ हुआ था। तो बस दिल ही नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हुई बस। और बच्चों को रेडी कर दिया था और मुझे अब जाके इस ईद पे पता लगा कि भाई नहीं अब हम बड़े हो गए हैंगे और अब जो है ना ईदी बच्चों की है, हमारी तो जैसे ईदी है ही नहीं। और सच बताऊं तो माँ बाप बहन भाइयों के बगैर कौन सी ईद मनाने का दिल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैंगे और मेरी हर जगह पर मतलब मेरा साथ देना, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करना और मैं उनको हर चीज़ में सपोर्ट करती हूँ। हम दोनों की आपस में बहुत अच्छी एक होती है ना भाई कि आप अपने घर में खुश हो लेकिन फिर भी ईद त्योहारों पर जो है ना माँ बाप और बहन भाई बहुत याद आते हैं। दिल करता है कि उनके साथ मिलें। आप यकीन करें ईद के 3rd डे पे जो है ना मेरे घर में ये दावत थी। मतलब मेरे मेके में दावत होती है कि तो वहाँ पर दावत थी। तो वहाँ पर सारे आए हुए थे, मेरे मामू, मेरी खाला और जितने भी मेहमान हैं ना मेरे अब्बू के कुछ तरफ के मेहमान हैंगे वो आए हुए थे और जितने भी मेहमान थे ना वो सब के सब आए हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि एक एक करके ना सब के सब मुझे ना कॉल करते थे कि देखो देखो देखो। तो मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, देख के ना मैं रो रही होती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे फील होता है। आप मैंने दावत भी दी थी कि तुम आ जाओ लेकिन क्या था ना कि तबीयत ख़राब थी तो हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। और ये है शीर ख़ौरमा जो कि मैंने बनाया था और ये इतना यमी बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इधर देखेंगे बाल्टी पड़ी हुई है जिससे मैंने अपने भांडे टूंडे धोने थे। क्यों
हूँ कि अब नलका जो है ना वो दूर लगा हुआ है, किचन में तो है कोई नहीं, तो मोटर वैसे ही ख़राब हो चुकी है। मैं 10 दफ़ा मैंने अब इस व्लॉग में बताना है कि आपको कि हमारी मोटर ख़राब हो चुकी है। अच्छा जी, इधर जो है ना मैं चिकन बना रही थी, और ये चिकन जो है ना मैं एक न्यू तरीके से बना रही थी, मतलब कि टमाटर प्याज हर चीज़ को जो है ना मैंने चॉप कर लिया था, और चॉप करने के बाद जो है ना मैंने इसमें चिकन डाल देना है, बेसिक से मसाला डाल देने, और मैंने चिकन बना लेना है। और ये आर्मी जिन बच्चों को जो है ना रेडी कर दिया था, बच्चे जो है ना अपना घूम फिर के आ गए, ईदी शीदी जो है ना वो अपनी खा पी के आ गए। मैंने कहा मेरा बेटा 3 दिन ये आपके हैं, अब आप इसको एंजॉय करो, जिस तरह से आपको करना है ना आप वो करो। तो शाम में जो है ना आपको कहीं बाहर ले जाएंगे। अच्छा गर्मी तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वाली गर्मी नहीं थी, धूप थी, अच्छा दिन गुजर गया था। बच्चों को मैंने प्रॉपर अच्छे से रेडी किया था तीनों को, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनकी लास्ट में आपको कुछ तस्वीरें हैं वो शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने ना वीडियो आई थिंक बच्चों वाली जो बच्चों की जो ना वो क्लिप नहीं बनाया जब ये रेडी हुए थे ईद के फर्स्ट डे को। तो लास्ट में जो है ना मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, जो कि इनकी मैंने पिक्चर बनाई हुई है वो शेयर करूंगी। तो आप सब देख रहा कि बच्चे मेरे कैसे लग रहे थे। और माशाल्लाह आपने ज़रूर बोला, जब मैंने इनकी तस्वीरें स्टेटस पे लगाई थी ना, तो जितने भी मेरे पास हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, सब का आया था कि ज़िबा नज़र बस से बचाने करना, बच्चों को दम कर देना। बच्चे इतने कोई प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह हसीन जमील लग रहे थे बच्चे। और जब मैं अपने हस्बैंड को बताऊँ ना, कहते हैं ना बच्चे किसके आएंगे, मैंने कहा हाँ आपकी तो है। अच्छा जी, इधर देखिए हमारा चिकन जो है ना रेडी हो गया। अब ये मैंने मतलब तकरीबन आई थिंक 1 kg के करीब चिकन था, और मैंने बना लिया। और हम जारी बात है इतना बड़ा टब्बर तो है कोई नहीं, तो अब ये इतना सारा तो है ना हमसे खाने भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया था, सेकंड डे मैंने क्या किया था वो मैं आपको सेकंड डे में बताऊँगी, सही है। और इधर जो है ना हम पार्क आ चुके हैं। सारा दिन जो है ना नहीं, बल्कि बच्चों को थोड़ी देर बच्चों ने सो लिया था, उसके बाद तकरीबन 2 बजे करीब ना बच्चे सो गए थे। सो के फिर बच्चे जब उठे थे ना तकरीबन शाम 4:30 या 5 बजे का टाइम था। और लेकिन मेरे हस्बैंड साहब जैसे यार ईदें तो ऐसी आती है जैसे मर्द हजरात ने जो है ना नींदें पूरी करनी है, उनको बस नींदों से अपना ताल्लुक होता है, और तो जैसे उनका कोई काम ही नहीं होता। बस उन्होंने सारा महीना जो काम किया होता है ना रमज़ान में, तो उनको ये होता है भाई ईद के 3 दिन छुट्टी हो, 3 दिन लगातार हमने सोना है। भाई मेरे हस्बैंड साहब जो दिन के 1 बजे सोए ना, तो वो शाम के तकरीबन 5:30 बजे उठेंगे, ठीक है। और वही बच्चों ने धक्के दे दे के उठाया कि पापा उठ जाओ, हमें बाहर लेके चलो। तो फिर जाके कहीं जो है ना मेरे हस्बैंड साहब उठे थे, और फिर खैर मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा ईद के दिन भी आपने सो के सारा दिन गुजारा आएगा, अब देखें बच्चे रेडी हुए में तो आप जो है ना सो रहे थे। खैर उन्होंने कहा रात में घूमने जाते, दिन में कौन जाता है गर्मी में। तकरीबन 7:30-8 बजे तक जो है ना हम लोग सब रेडी हुए, और मैंने जस्ट अबाया पहना घर के कपड़ों में। मैं तब भी इतनी ढीठों की तरह जो है ना बैठी रही, मैं रेडी नहीं हुई। तो बस जो है ना मैंने अबाया पहना, और बच्चे जो ना ऑलरेडी रेडी होके बैठे हुए थे। और फिर हम गए पहले बेकरी पे, वहाँ से हमने ली मिठाई। अब घर में तो ले जाते वक्त बच्चों ने रुकना नहीं था, लेकिन ये जो मिठाई है ना इसने मेरा इतना दिल ख़राब किया, इतना दिल ख़राब किया, पता नहीं क्यों। बट अभी भी जब मैं मिठाई का सोचती हूँ ना, तो मुझे जो है ना वॉमिटिंग से फील होती है। मुझे मिठाई से ऐसा नफरत सी हो गई है। बुरी नहीं थी लेकिन बट पता नहीं क्यों, बट मुझे जो है ना मिठाई से पता नहीं बहुत अजीब लग रहा है। मतलब सोच के भी ना मुझे मेरा दिल जो है ना वो ख़राब हो रहा है मिठाई से। और इस मिठाई के करके जो है ना मेरा 2 दिन तक वैसी तबीयत ख़राब रही। तो खैर मिठाई बच्चों ने खाई, और ये जो है ना हमने कबाब लिए हुए थे। अब बर्तन शर्तन तो हम कोई लेकर नहीं आए थे साथ में, तो बस जो हमारे पास था हमने उसी से काम चलाया। ये जो है ना हमने डिस्पोजल गिलास ले लिए थे, तो उसी में हमने रायता डाला। बच्चे जो है ना बोतल पी रहे थे, यहीं बैठ के हमने खाया पिया, एंजॉय किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। और ऐसा ईद त्योहारों पे ही होता है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं इस तरह का, और उनको बाहर लेकर आते हैं ताकि वो जो है ना अपना अच्छे से एंजॉय कर लें। और हम जो है ना इनको देख रहे थे, मैं कुछ वीडियो बना रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है ना इधर उधर खड़े हुए देख रहे थे कि हाँ खेलो। हुसैन जो है ना स्टार्ट में बहुत डरा था, और ये बहुत डरपोक है, बिल्कुल जो है ना वो नहीं करता है। और अब जो है ना इसको समझ में आ गई थी, तो ये छोटी मोटी जो है ना वो स्लाइड ले रहा था। अरविश जो है ना वो पूरे पार्क में जितने भी झूले हैं ना सब पे एक चक्कर जो है ना मार के आ रही थी। और हमें था कि आज कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हम जब आते इस पार्क में इतना रश नहीं होता। लेकिन आज ईद थी तो बहुत सारी फैमिली आई हुई थी। बहुत अच्छा नहीं बना हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ख़ास नहीं बना हुआ, लेकिन ठीक है बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैंगे। एक पार्क और है, वो हमारे घर के जो है ना दूसरी साइड पे हैगा आगे जाके, लेकिन वहाँ हम नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे पुलिस चौकी है, और हमारी बाइक का नंबर प्लेट नहीं है। तो इसलिए जो है ना हम इससे पहले भी एक दफ़ा जो है ना इस मामला में फंस चुके थे, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते, हम ये शहर की तरफ आ जाते हैं। खैर 10 बजे तक हम अपने घर में आ गए थे, और बच्चों ने आते ही जो है ना खाना भी नहीं खाया, और ये सो गए क्योंकि इतने थके हुए थे। और मैंने इनको चेंज करवाया और बच्चे सो गए। तो अब
इनका हाल देख लें, ऐसा लग रहा है सारा दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा गहरी मुशक्क़त की थी। अरमिश जो है ना वो ये रही, दिन में थोड़ी देर सो जाए तो रात में बहुत तंग करती, लेकिन खैर इससे ज़्यादा तंग नहीं किया, ये भी सो गई थी। और हस्बैंड जो है ना वो बाहर गए हुए थे, क्योंकि वो सारा दिन जो है ना उन्होंने नींद पूरी की, शाम में बच्चों को पार्क लेके गए, उसके बाद आने के जो है ना बाद वो 10 साढ़े 10 बजे जो है ना बाहर चले गए थे कि अब मैं थोड़ा सी देर जो है ना दोस्तों के साथ बैठ के आ जाता। तो मैंने कहा जी ठीक है, ये तो फिर वो बताए ना खाया पिया हजम नहीं होना जब तक आप बाहर जाके दोस्तों के साथ नहीं बैठेंगे। तो ये था हमारा ईद का पहला दिन, और अभी भी मेरे सर में इतना दर्द था। अब जो बुखार है, ज़ाहिर बात है बच्चों के करके जो है ना वो चीज़ साइड पे रख दी थी कि मुझे बुखार भी, लेकिन अब जो है ना बस मैंने मेडिसिन लेनी थी और फिर आराम करना था। तो ईद का पहला दिन मेरा कुछ इस तरह से गुजरा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बच्चों को रेडी किया, बच्चे तैयार हुए, बच्चे खुश हुए, तो समझो मैं अपने आप को जो है ना बड़ा वो हल्का महसूस करती हूँ कि यार ठीक है, बच्चों की ईद है, बच्चे तो खुश हैं ना, बस ठीक है। और लेकिन ईद पे अपने माँ बाप को बहुत याद किया, बहन भाइयों को बहुत याद किया। अब मैं आपके साथ अपने बच्चों की पिक्चर शेयर करती हूँ। तो ये है मेरे बच्चों की ईद के पहले दिन की पिक्चर। वीडियो मैंने बनाई कोई नहीं, या पता नहीं मिस हो गई, ये कुछ याद नहीं है, लेकिन ये है पिक्चर जो कि मैंने कलेक्ट की थी, क्योंकि इनकी नानी नाना को भेजनी होती तो इसलिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे इतने कोई प्यारे लग रहे थे। इनकी ड्रेसिंग जो है ना ये मैंने कुछ इस तरह से मैच की थी कि ये जो अरमिश ड्रेस पहना, ये अरमिश की आंटी लेकर आई थी ईदी में, और हसन हुसैन की जो है ना ये ड्रेसेस मैं लेकर आई थी। साथ इनकी जो है ना ये खेड़ी, ये साथ जो है ना ये मैच की थी, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत सूट कर थे। इधर जो है ना दोनों भाई अपनी बहन को ईद मिल रहे थे, और जैसे जैसे बड़ा भाई ईद मिलता है वैसे जो अरमिश के साथ का उसका ट्विंस ब्रदर है ना, उसको होता है कि मैं भी सेम वही चीज़ करनी है कि अरमिश के साथ वैसे ही जो है ना मैंने भी ईद मिलनी है। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, बल्कि आप सबके बच्चों को सलामत रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।